बाबा, इस मंत्र बंधन से मुझे कैसे भी बाहर निकालिए। देर हो रही है, मुझे कैसे भी घर जाना है। ओम नमो चंडिकाय, ओम नमो रक्त प्रियाय, मम संकट निवाराय निवाराय, ओम फट स्वाहा। पिताजी, नहीं होगा। हे नंबोदरी, तुम कितने भी मंत्र जप के देख लो, उस जननी को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं पत्थर का भले ही क्यों न हो गया हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ पहले जैसी ही हैं। एक पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाता है, लेकिन तुमने अपने बेटे का शरीर ही पत्थर का बना दिया है। तुम्हारे जैसे पिता को काल चक्र पाने का कोई हक नहीं है, और मैं उसे तुम्हारे हाथ लगने भी नहीं दूंगा। बाबा, आप इतने शक्तिशाली हैं, अष्टवक्र की शक्तियों को आप काट नहीं सकते क्या? अगर मेरे गुरुजी यहाँ होते तो इस बंधन से मुझे कब का बाहर निकाल देते। जननी, मुझे थोड़ा समय दो। इस मंत्र पर तिरुमंत्र का प्रयोग करना होगा। हे नंबोदरी, तुम जननी को अपने झांसे में लेकर नागमणि को हासिल करके काल चक्र पाने की कोशिश कर रहे हो। जननी इस कैद से आजाद हो जाएगी, तभी तुम उस नागमणि को हासिल कर पाओगे। देखते जाओ मैं जननी का क्या हाल करता हूँ। बाबा, कैसे भी इस मंत्र बंधन से मुझे आजाद कराइए। मुझे अपनी दीदी देवसेना से मिलना है। दीदी को मुझसे बहुत बातें करनी होंगी। अभी 1 घंटे तक तुम्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल है जननी। कुछ ही देर में सूर्यास्त होने वाला है। अंधेरा हो जाएगा तो क्या इस मंत्र की शक्तियाँ कम हो जाएंगी? हाँ, सूर्यास्त हो जाने पर इस मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाएगी। मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल भी लूं तो भी हम बाहर नहीं जा सकते। अभी अंधेरा होने वाला है, हम कल यहाँ से जा पाएंगे। विराट, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत तरस आता है। कहने के लिए तो एजुकेटेड बड़े घर के लड़के हो, लेकिन कौन तुम्हें धोखा दे रहा है ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तुम अक्लमंद हो या फिर बेवकूफ हो। ये सब जो हो रहा है मेरे गुरुजी के भले के लिए है। ये सांप और नेवले के खेल में मैं ही सांप हूँ, मैं ही नेवला हूँ। राजेश्वरी मैडम, राजेश्वरी मैडम, हे, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या तुम्हारा घर है? ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? आंटी तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुम यहाँ किस लिए आई हो? ये सब मुझसे पूछने वाली तुम कौन हो मैडम? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? जिस लड़की की विराट से शादी होने वाली है वो लड़की हूँ मैं। वो तो अब तक हुई नहीं है ना, हो जाने के बाद देखेंगे। वैसे मैंने कब कहा कि मैं यहाँ विराट के लिए आई हूँ? मैं यहाँ आई हूँ राजेश्वरी जी से बात करने के लिए। आंटी से मिलने आई हो? उनसे तुम्हारा क्या काम है? पहले उन्हें आ जाने दो, मैं उनसे ही बात करूंगी। वो सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम पहले जाकर राजेश्वरी जी को बुलाओ। तुझे तो
नीली, ज्यादा गुस्सा मत करो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। जाओ बुला कर लाओ। मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना तुम्हें? दिखाती हूँ, थोड़ा रुको। आंटी, आंटी, जरा बाहर आइए। देखिए आंटी, ये कितनी घमंड से बात कर रही है। मैंने कहा कि मैं आंटी को बता दूंगी, फिर भी इतना अकड़ के कह रही है कि उनसे ही बात करनी है। इसे इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। ए, हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की तूने? मैडम, आपके घर आने में मैं भला क्यों डरूं? ए, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। तुम अगर यहाँ विराट से मिलने आई हो तो बता दूं, विराट यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो भी मैं तुझे उससे मिलने नहीं देती, समझ गई? मैं विराट से मिलने यहाँ आई हूँ, ये आपसे किसने कहा? देखिए मैडम, मैं सीधे अपनी बात पर आती हूँ। विराट मुझे बार बार मिलने की कोशिश करता है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ऊपर से ये जाने बिना आप मेरे घर पर झगड़ा करके आई। हमें अपना मान सम्मान बहुत प्यारा है। वैसे भी मेरी बहन देवसेना को आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब आप अपने बेटे विराट को समझाइए। भगवान के लिए ये सब उसे बता दीजिए ताकि वो मुझसे दोबारा ना मिले। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। क्या ये सब तुम खुद कह रही हो? अब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करना पड़ेगा मैडम। तुम खुद आकर मेरे घर में ये बातें कर रही हो तो फिर मैं यकीन करती हूँ। तुम विराट से दूर रहो, बस यही काफी है। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। वाह, बस ऐसा ही करिए। और उसके बाद चाहे तो इस सुंदरी से उसकी शादी करवाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जननी, तुम जो चाहे समझो। मुझे ना अब कोई टेंशन है ना ही गुस्सा। क्यों बताऊं? तुम विराट से दूर जा रही हो ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। चाहो तो तुम मुझे जी भर के गालियाँ दो, नो प्रॉब्लम। देखो नीली, जिस तरह तुम जो चाहो कह देती हो, वैसे मैं भी बोल सकती हूँ ना। देखिए मैडम, अब मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कहीं आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करवाऊंगी। तुम्हें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसा मौका बिल्कुल नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच। बाय जननी। नीली, ये कोई सपना है या सच? विराट को देखो तो जननी के पीछे भागता रहता है और ये देखो यहाँ आकर खुद ये बात कहकर गई है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओहो आंटी, इसके लिए अपना दिमाग क्यों खराब करे? उसने खुद कहा ना कि विराट से शादी नहीं करेगी, नीली के साथ शादी करवा दो। तो हमारा रास्ता आसान हो गया ना। अब हम विराट से आराम से अपनी बात मनवा सकते हैं। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है। जिस काम के लिए आई थी वो तो आसानी से हो गया। विराट, जननी, तुम दोनों के एक होने का समय आ भी गया हो, तब भी मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगी। ओम नमो चंडिकाय, ओम नमो रक्त प्रियाय, मम संकट निवाराय। ओम नमो चंडिकाय, ओम नमो रक्त प्रियाय, मम संकट निवाराय। ओम नमो चंडिकाय।
बाबा, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से मेरी दीदी तोता बन चुकी है। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। कुछ भी करके मुझे इससे बाहर निकालिए बाबा। जननी, मैं अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ। इतने दिनों तक उस कुएं में रहने के कारण बाहर की दुनिया से मैं अनजान हूँ। मैंने अपने मंत्रों की शक्ति बचा रखी है। भले थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें छुड़ा कर रहूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं आया हूं ना तुम्हारी रक्षा के लिए। हे नंबोदरी, तुम्हारी मंत्र शक्ति मेरी तंत्र शक्ति के सामने अब कुछ भी नहीं कर सकती है। जो किसी काम का नहीं रहा, तुम अब वो मूर्ख हो। हे अष्ट, तू देखते जा। मेरी मंत्र शक्ति बड़ी है या तेरी तंत्र शक्ति बड़ी है, देखता हूं मैं। ओम नमो चंडिकाय। ओम नमो रक्त प्रियाय। मम संकट निवाराय। गुरुजी, आप इस वक्त धरती पर नहीं हैं, लेकिन आपने हमेशा मेरा भला ही किया है। यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ कीजिए और दीदी को उनके इंसानी रूप में वापस ले आइए। बुद्धि कुएं ने मुझे बताया कि वो अपने घर की तरफ ही गई हैं। वो जल्दी ही घर पहुँच जाए, ऐसा कुछ कीजिए। ओम नमो चंडिकाय। ओम नमो रक्त प्रियाय। ओम नमो चंडिकाय। ओम नमो रक्त प्रियाय। मम संकट निवाराय। बाबा, 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 मैं उस मंत्र बंधन से आजाद हो गई। बाबा, चलो पहले हमें घर चलना है। जननी, अंधेरा हो रहा है, हम अभी नहीं जा सकते। आज इसी जंगल में विश्राम करके सुबह होते ही हम आगे का कार्य करेंगे। ठीक है बाबा। चलो। हाँ। ओम ह्रीम फट स्वाहा। सूर्यास्त हो चुका है। मेरा मंत्र अब शक्ति खो चुका है। उस बूढ़े को बचकर निकलने का रास्ता मिल गया है। कैसे भी करके मुझे उसे रोकना ही होगा। शर्मा! बोलिए गुरुजी। देखो, देखो मेरी क्या हालत हो गई है। देखो अब। गुरुजी, आपकी ऐसी हालत किसने की? उसका खून लाकर मैं आपके चरणों में चढ़ाऊंगी। बताइए गुरुजी। नहीं, वो इतना शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकती। मुझे ऐसा बनाने वाला कोई और नहीं है, खुद मेरा पिता ही है। हाँ? आत्मा के रूप में थे ना वो तो? फिर उन्होंने आपकी ऐसी हालत कैसे कर दी? वो अब आत्मा रूप में नहीं है, मनुष्य बन चुका है। बुद्धि कुएं के पास उसे जननी का रक्त मिल गया था और शरीर मिलते ही उस क्रूर बुढ़े ने मुझे ऐसा पत्थर का बना दिया है। उनका उन्हें अपना शरीर मिलने और आपको पत्थर का बनाने में क्या संबंध है गुरुजी? नौबत ही ऐसे आ गई थी कि मुझे उसे उस कुएं में डालना पड़ा। अभी वो सब कहानी बताने का समय नहीं है शर्मा। बस उसी वजह से उसने मुझे पत्थर का बना दिया। हाँ, अब मैं बहुत लाचार हो गया हूँ। मैं वहाँ आकर आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ गुरुजी।
कोई फायदा नहीं है। वहीं रहकर तुम मेरा काम पूरा कर दो। जो आज्ञा गुरुजी, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। मेरे पिता का इरादा क्या है मुझे अच्छे से पता है। वो वहाँ आएगा ही आएगा। उसकी नजरें उस नागमणि पर जो है, अगर वो उसके हाथ लग गया तो फिर वो काल चक्र को बड़ी आसानी से पा लेगा। ऐसा हमें नहीं होने देना है। उसे वो काल चक्र नहीं मिलना चाहिए शर्मा। मुझे क्या करना होगा बताइए गुरुजी। किसी भी तरीके से वो नागमणि उसके हाथ में नहीं लगनी चाहिए। उसे उससे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आई बात समझ में? अपना काम तुम शुरू कर देना शर्मा, भूलना मत। ठीक है गुरुजी। लेकिन चालाकी से करना होगा। वो मेरा ही पिता है। उसकी शक्तियां अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चुटकी बजाने से पहले ही वो तुम्हें खत्म कर सकता है। संभल कर रहना शर्मा। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस नागमणि को बचाऊंगी। बचाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी भी क्षण वो वहां पर आ सकता है। तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। नागमणि, तुझे चुराने के लिए नंबोदरी इंतजार कर रहा है और ये नागमणि किसी भी कीमत पर नंबोदरी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसकी सलामती के लिए मुझे गुरुजी ने यहाँ भेजा है। जननी के इस घर में आने से पहले ही कैसे भी करके डॉक्टर और जननी की शादी करवा दी तो ये नागमणि मेरे गुरुजी के हाथ लग जाएगी और तब हम जो चाहते हैं वो काम आसानी से हो जाएगा। अरे हाँ शर्मा मैडम, क्या बात है? आप भगवान के मंदिर के सामने इस तरह खड़ी हैं? वो भगवान के ऊपर मेरी श्रद्धा बहुत है। हाँ हाँ, आराम से नमस्कार करिए। जननी को ढूंढ रही हैं आप? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आई थी। मुझसे? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या कल डॉक्टर जननी को देखने आए थे? हाँ, आया था। वो तो जननी से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन मैंने कह दिया, अगर भूल से भी तुमने जननी से शादी करने का ख्याल अपने मन में लाया तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। ओह, ऐसा किया आपने? बहुत अच्छा किया। वैसे भी आप इस घर की मालकिन है आखिर। आपका डिसीजन तो मानना ही चाहिए। कोई कितना भी कुछ कह ले, लेकिन जननी की शादी तो विराट से ही होगी। उस विराट को घर जमाई बनाकर ही रहूंगी। जैसा कहूंगी वैसा उसे करना होगा। उस राजेश्वरी को यहाँ आकर मेरे बेटे को छोड़ दो ऐसी भीख मांगनी होगी। ऐसा हाल कर दूंगी उसका। एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। चैलेंज तो इसे ही कहते हैं। मैं हमेशा ही आपके सपोर्ट में रही हूँ। थैंक यू वेरी मच शर्मा मैडम। सच में आपने इतना कह दिया ना, मुझे 100 हाथियों का बल मिल गया। इस घर में मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। आपने मेरा सपोर्ट करती हूँ कहा ना, बस इतना ही काफी है। मैडम, आपके आउट हाउस में रहते हुए भला आपको कैसे सपोर्ट नहीं करूंगी? मेरा सपोर्ट हमेशा आपको ही रहेगा। थैंक यू सो मच शर्मा मैडम। ठीक है, मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। राजेश्वरी जी, तुम्हारे खिलाफ सपोर्ट करने वाला मेरे साथ एक और जुड़ चुका है। विराट और जननी की शादी तो मैं जरूर करवा के ही रहूंगी।
शुक्र है। कम से कम मेन रोड तो मिल गई। बाबा, अब हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे ना? नंबोदरी जो निश्चय करता है वही दुनिया की नियति बन जाती है। ये लड़की भी मेरी बात मान रही है। इसके पास जो नागमणि है, अगर वो मुझे मिल जाए तो राज्य और राष्ट्र तो क्या, पूरी सृष्टि को अपनी उंगली पर नचाऊंगा। अब हम चलें क्या जननी? हाँ बाबा। अब तो मुझे डबल मजा है, एक तो स्टूडेंट बनने का, दूसरा लेक्चरर बनने का। कहीं भी देखा जाए तो ऐसा चांस और किसी को नहीं मिलता। मुझे कॉलेज में जननी बनकर जाना अच्छा लगता है। जननी, तुम्हारी बहुत अच्छी इमेज है ना, उसे कैसे खराब करती हूँ देखती जाओ। हाय जननी। हाय। हाय। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अच्छी खासी हूँ। तो फिर कहीं शादी वादी तो तय नहीं हो गई? या दोस्त के साथ यहाँ वहाँ घूमने के लिए कॉलेज में छुट्टी कर रही हो? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है, क्लास के लिए देरी हो रही है। बाय बाय। ये यहाँ क्यों आया है? आज जो भी हो, इसे तो सबक सिखा के रहूंगी। हेलो, कहिए मैडम। तुम कहाँ हो? मैडम यही कॉलेज के पास है। वो आ गया है। हम उसे देख लेंगे मैडम। वो फिर से कॉलेज में कदम ना रख पाए, ऐसा मार के भगाओ। ओके मैडम। नमस्कार सर। हमारे कॉलेज के कोहिनूर डायमंड पे तुमने हाथ डाला है। साइलेंट होकर चुपचाप चले जाओगे तो हम भी साइलेंट हो जाएंगे, नहीं तो फिर वायलेंट होकर हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा।
ए, क्या खड़े होकर उसकी शक्ल देख रहे हो? जाओ जाकर सामान निकालो। ए चल रे। ए, भाई भाग्य से ये तो हाय जननी, मुझे पता था तुम कॉलेज जरूर आओगी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। इतने में ये बेवकूफ। देखिए, आप मुझसे मिलने आए हैं ये पूरे कॉलेज को बताना जरूरी था? आपसे ये किसने कहा? मैं कॉलेज आने वाली हूँ सिर्फ शर्मा मैडम को पता था, उन्होंने आपको बताया? ये क्या कह रही हो जननी? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे शर्मा मैडम क्यों बताएंगी? मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। सच्चा प्यार करने वाले कभी अपने प्यार को अकेला नहीं छोड़ते। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ जननी। विराट प्लीज देखिए, ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैं वैसे भी यहाँ नई हूँ और इनोसेंट भी। सब भरोसा करते थे, लेकिन अब मैं चेंज हो चुकी हूँ। मैं पहले की तरह अब नहीं रह सकती। लेकिन मैं बदला नहीं हूँ जननी। कल तुम मेरे घर आई थी और मेरी माँ से कहा कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। हाँ, सॉरी विराट, हमारी शादी नहीं हो सकती। वो सब भूल जाओ। तुम्हें तो पता है ना, इसके लिए हमारे घर वाले नहीं मानने वाले। बेवजह शादी की बात छेड़ेंगे तो दोनों के घरों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसी शादी करके हम दोनों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। जननी, तुम हर बात पे क्यों पलट रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। पहली बार मिली तो कही कि मेरी दीदी को ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद हम जब जंगल में मिले तो कितने अच्छे से बिहेव किया था तुमने मेरे साथ। उसके बाद ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से। तुम्हारे और मेरे घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम उसकी टेंशन कभी मत लेना। तुम्हारे साथ मैं हूं जननी। देखो, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी पहले हुआ वो भूल जाओ। अब इसके बाद मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना। मुझे आपसे शादी नहीं करनी।
देखिए, अब आप यहाँ से चले जाइए, मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। अब जननी, बाबा, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरे घर तक आप सुरक्षित लेकर आए हैं। इसके लिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा कर्तव्य था कि तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूं। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अरे बाबा, आप यहाँ क्यों रुक गए? घर के अंदर चलिए ना, मेरे अंकल हैं, आपको उनसे मिलवाती हूँ। थोड़ी देर आराम करके, थोड़ा फलहार करके फिर चले जाइए। नहीं जननी, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे बहुत सारे काम हैं। अब वो तो हमेशा रहेंगे बाबा, यहाँ तक आकर घर के अंदर नहीं आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे घर के अंदर आने का समय आएगा, तब मैं जरूर अंदर आऊंगा। अभी तुम्हें घर पहुंचाना ही मेरा एक काम था, उसे मैंने पूरा किया। लेकिन तुम इसे यहीं पूरा मत समझना। वो अष्टवक्र शांत नहीं बैठेगा, उसकी क्रूरता का सामना करना होगा। तुम्हें उससे बचाना ही मेरा काम है और मेरे लिए ये काम जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर प्रश्न का उत्तर देने का सही समय आएगा, तब मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ठीक है बाबा। वैसे एक और बात है, मुझे मेरी दीदी को भी ढूंढना है, तब भी आपकी मदद चाहिए होगी। तुम्हारी सहायता के लिए ही मैं आया हूँ। तुम मुझे जब भी याद करोगी मैं आ जाऊंगा। अभी मेरे जाने का समय हो गया है। जननी, जी बाबा। तुम्हें भी मेरी एक सहायता करनी होगी। वो क्या है बताइए ना बाबा। मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, ये बात तुम किसी को मत बताना। वो क्यों? मैंने कहा ना, सारे प्रश्नों का उत्तर सही समय पर मिल जाएगा। तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। अपना ख्याल रखना। अब ओहो, मैं घर आने की खुशी में ये तो भूल ही गई थी। मैं इतने दिनों से अपने घर पर नहीं थी। अंकल और आंटी पता नहीं कितने गुस्से में होंगे। विलासिनी आंटी वैसे भी जब देखो मुझे डांटती ही रहती हैं। पूछेंगी कहाँ गई थी तो मैं क्या जवाब दूंगी। हे भगवान, आपको जो झूठ बुलवाना है बुलवा दीजिए, रक्षा करना। We follow the 3 important rules. The principles and the Hertz rules. The electrons configuration of quotients is assigned by removing electrons. Hence, in the outmost p orbital, followed by an orbital and finally the d orbital. If any more electrons need to be removed to describe the electron's address in the hydrogen atom can be also used in system involving multiple electrons. While assigning electrons to orbitals, we must follow a set of एक्सक्यूज मी सर। Yes, बताइए क्या चाहिए आपको? सर इफ यू डोंट माइंड, जननी को आप मेरे साथ भेज सकते हैं क्या? How dare you? क्लास चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा है? प्रिंसिपल का परमिशन लेटर है तुम्हारे पास? कॉलेज के अंदर कैसे आए तुम? तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? वो
सर आई एम रियली सॉरी। वैसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। एक्चुअली बाहर में सिक्योरिटी से परमिशन लेकर ही अंदर आया हूँ। क्या कहा? कौन सी सिक्योरिटी से परमिशन लेकर आए तुम? इसे क्लासरूम ही समझा है या अपना घर समझ रखा है? हाँ वो प्रिंसिपल के लेटर के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता यहाँ से। पहले प्रिंसिपल के पास जाकर लेटर लेकर आओ, उसके बाद भेज सकता हूँ। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आपको यकीन ना हो तो आप जन्नी से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगी। तुम डॉक्टर हो तो क्या हुआ और मैं जननी से क्यों पूछूं? ये सब बोलकर मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। एक बार कह दिया ना, आप समझ जाइए। क्लास चल रहा है और आप यहाँ आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉमन सेंस नहीं है आपको? आप खुद यहाँ से जाएंगे या सिक्योरिटी को बुलाऊं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अब एक्सक्यूज मी सर। अब सर अगर आप परमिशन देंगे तो मैं इनके साथ बाहर जाना चाहूंगी। वो मेरे फियांसे हैं। साइलेंस, साइलेंस। सर मुझे लगता है आप ये सब समझ सकते हैं। जननी, तुम्हें बस आज के लिए छोड़ रहा हूँ। हेलो मिस्टर, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्रिंसिपल का परमिशन लेकर आना। हाँ जरूर सर, 100% लेकर आऊंगा। थैंक यू। जननी, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। चले अब आओ। आंटी, अरे कहाँ चले गए ये? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंकल, प्रणाम। हे भगवान, नागमणि वापस घर आ गई है। अब दादी ने ही लाकर रखी होगी। वैसे दीदी कहाँ है? दिख नहीं रही। जैसा बुद्धि कुएं ने बताया था, दीदी को अब तक घर पर होना चाहिए था। अब कहाँ होंगी दीदी? कहीं दिखाई नहीं दे रही। जननी, ये सब क्या है? तुम ऐसे कपड़ों में? तुम कॉलेज नहीं आ रही क्या? अब कॉलेज वो तुम तो रहने ही दो। जब देखो पूजा पाठ मंदिर, उसी में बिजी रहती हो। वैसे क्लास अटेंड नहीं करोगी तो एग्जाम कैसे लिखोगी? अब बताओ भी, आओगी कि नहीं कॉलेज? प्रणव, ठीक है, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं अब चलता हूँ। तुम्हें आना हो तो स्कूटी लेकर आ जाना, मैं बाइक से जा रहा हूँ। ठीक है ना? बाय। क्या है ये सब? ये ऐसा क्यों कह रहा है? काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। आंटी, क्या है? अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आंटी वो अब कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा है। अब आप मुझसे नाराज हैं ये मैं जानती हूँ। अब वो ऐसा हुआ कि अब पता नहीं कैसे बताऊँ। अब क्या है वो? शादी की बात ना? आंटी, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? फिर से दोबारा शादी की बात मत करना। तुमसे कल ही कह दिया था ना। अब शादी के बाद? मैं कोई कारण भी नहीं सुनना चाहती और किसी कीमत पर भी नहीं मानूंगी।
मेरा डिसीजन फाइनल है। कोई कितना भी मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा तो भी मैं उस शादी के लिए नहीं मानूंगी। और तुम वो शादी कैसे करोगी मैं भी देखती हूँ। ये कौन सी शादी की बात कर रही हैं? कहीं विराट फिर से यहाँ आकर शादी के बारे में इनसे कुछ कहकर तो नहीं गया? मैं तो कल परसों 2 दिन से घर पर नहीं थी। इस बारे में कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? मैं घर छोड़कर चली गई इसलिए अंकल और आंटी मुझ पर गुस्सा करेंगे ऐसा सोचा था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब चल क्या रहा है इस घर में? मैं घर पर नहीं थी, ये किसी को पता नहीं चला होगा? अरे क्या हुआ जननी, ऐसे क्यों खड़ी हो? कॉलेज नहीं गई क्या? ओह, लेट हो गया है ना? तुमने बहुत क्लास मिस किया है बेटी। लेट हो गया तो कोई बात नहीं, तुम कॉलेज जाओ। हाँ अंकल, अब वो आंटी किसी शादी के बारे में बोल रही थी। अब उसे क्या प्रॉब्लम है? अब वो शादी उनके मुताबिक होनी चाहिए ऐसा कह रही थी, लेकिन किसकी शादी के बारे में बोल रही थी मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारी आंटी को जो कहना है वो कहने दो, तुम क्यों इतना सोच रही हो? तुम्हारे दिल में जो है वही होगा। उसके लिए मैंने अलग प्लान बनाया है। तुम्हारी शादी तुम जैसे चाहोगी वैसी ही होगी, ठीक है ना? अंकल, अब वो जब मैं नहीं थी तब तुम यहाँ पर रहो या ना रहो, चाहे ये हो चाहे वो हो, अपनी आंटी की बात पर ध्यान मत दो। तुम जरा सा भी टेंशन मत लो जननी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अरे क्या चल रहा है यहाँ? सब लोग अजीब तरह से बातें कर रहे हैं। इन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि शादी की बात को लेकर मैं गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी अब, और इसीलिए शायद ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हो रहा है इस घर में? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू जननी। थैंक्स? पर क्यों? वो वही क्लासरूम के सामने तुम मुझसे शादी करने वाली हो ऐसा तुमने कहा ना, इसीलिए। ओह, ऐसा क्या? मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, सबकी तरह छुप छुपा कर नो, जो भी बात है ओपनली कह देती हूँ। इसमें डरने जैसा क्या है? और सच कहूँ तो तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि अगर दीदी आ गई तो फिर से मेरा मन चेंज हो जाएगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके फिक्स हो जाए तो ठीक है। अब अच्छा, वैसे तुम मुझसे इतना डर के क्यों बात कर रहे हो? डॉक्टर बनने के चक्कर में बुक्स पढ़ पढ़ कर तुम्हारी सारी हिम्मत वही सिमट कर रह गई है। तुम बुरा मानोगे तो कोई बात नहीं, एक बात पूछूं? अरे मैं क्यों बुरा मानूंगा? कहिए ना, कोई बात नहीं। तुम मेरे सामने आकर बार बार यहाँ जो दांत चमकाते हो, बेहतर होगा कि अंकल आंटी से बात करो और उन्हें मनाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस बार आऊंगा ना 100% बात करूंगा। अब इस बार जब आओगे, देखो तुम्हें इसलिए अभी घर चलना होगा। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानती, तुम्हें बस आना ही होगा। तुम्हें देखकर ना तुम आकर बात करोगे ये मुझे डाउट हो रहा है। अरे नहीं नहीं, आज ही आकर बात करूंगा। एंगेजमेंट इसी हफ्ते हो जानी चाहिए, घर पर आकर ये कहना, इतना तो कर सकते हो ना? ऑफ कोर्स 100% हो सकता है। डेफिनेटली आकर बात करके मैं मना लूंगा। तो ठीक है। वैसे जननी, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलते हैं। हाँ, किसी मॉल में जाकर मूवी देखते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? वो भी तुम्हारे साथ में? कम ऑन, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो।
थैंक्स राम। अगर तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो मैं तो गिर ही जाती। ओ, क्या है जननी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरी तुमसे शादी होने वाली है। तुम्हें सेफ रखना इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू सो मच राम। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, मैं अटेंड करके आती हूँ। प्लीज बुरा मत मानना। इट्स ओके, अगली बार मिलते हैं। ओके बाय। हाँ बाय। बाय। राम, ये सब क्या चल रहा है? तुम जननी के साथ ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? ये तो बहुत अजीब सा सवाल है। जन्नी से मैं शादी करने वाला हूँ, सो मैं अपनी होने वाली पत्नी से क्या बात कर रहा था क्या नहीं, ये तुम्हें पूछना नहीं चाहिए, समझे ना? What nonsense! किसकी शादी? किसके साथ में? जननी ने तुमसे कहा क्या कि वो तुमसे शादी करने को तैयार है? जस्ट अभी वही बात चल रही थी। बाय द वे, तुम इस बात में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम इस बारे में झूठ बोल रहे हो। जननी तुमसे शादी कर ले ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं और जननी एक दूसरे को प्यार करते हैं। इतना काफी है या कुछ और बताऊं मैं? विराट, लगता है कोई ड्रीमलैंड में हो। बेवजह ऐसे ही इमेजिनेशन मत करो। बस अभी कुछ ही दिनों से हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ऐसा मत करो राम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों के बीच में मत आओ। ये झूठ है विराट, सच में ये झूठ है। बात को समझो विराट, हम दोनों की शादी होने वाली है और हम दोनों के बीच में आ रहे हो तुम। सो प्लीज डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम। मेरी बात मानो विराट, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर ये बात जननी आके मुझसे कह दे तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ तो फिर ठीक है, जाकर उसी से पूछो। मेरे साथ ऐसे अनसिविलाइज्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम बहुत बड़े डिसेंट जेंटलमैन हो? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। जननी को यहाँ तुम्हारे सामने ला के उसके मुंह से कहलवाऊंगा मैं। उसके बाद तुम्हारा ग्रह नक्षत्र ठीक करूंगा। विराट विराट विराट, व्हाट अ वंडरफुल जोक्स। तुम तो अमेच्योर जैसी बातें कर रहे हो। आई कैन नॉट बिहेव लाइक दैट। आई हैव डिग्निटी एंड लेट मी स्टैंड बाय इट। आज मैंने जो नाटक किया है उसके बाद विराट को जननी के पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसा होगा तो ही रुक अच्छा। जाओ शर्मा। कौन है? कौन है आप? मेरे रास्ते में क्यों आए हैं? मैं तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ा हूँ। तुम्हारा खेल आम लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मुझे यहाँ जननी नहीं दिखाई दे रही है, एक नागिन दिखाई दे रही है और उसका नाम है शर्मा। कौन हो तुम और मेरे रूप के बारे में कैसे जानते हो? तुम चाहे कितने भी रूप बदल लो, इंसान कभी नहीं बन सकती। इंसान के रूप में रहने वाली नागिन हो। तुम्हारे जहर से लोग डरते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो अमृत है। देखो, तुम नहीं जानते कि मेरे गुरुजी कौन है। मुझे अगर सताया तो मेरे गुरुजी को सताने जैसा होगा। तुम्हारा गुरु वो अष्टवक्र वो मुझे कैसे रोक सकता है? उसे तो खुद अपना भविष्य पता नहीं है। उनके बारे में इज्जत से बात करिए। वो मंत्र तंत्र विद्या में बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्हें ये सब पता चला तो तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। जो पत्थर बना खड़ा है वो यहाँ कैसे आ सकता है?
वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? कौन हो तुम और गुरुजी के बारे में तुम कैसे जानते हो? नंबोदरी, तुम्हारे गुरु का पिता।